जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम नगर निगम चुनावों को लेकर लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आए हैं सज्जन यादव जी के पास में, जिनकी धर्मपत्नी सुनीता रानी अपने वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। उस कड़ी में हम जानना चाहेंगे सज्जन यादव जी से कि आखिर क्या वो कारण है, क्या वो आधार है जिस आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी से, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इस समय बनती जा रही है, उसे टिकट की मांग कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या आधार है, क्या वो कार्य है जिनके बिहाफ पर आप पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं सुनीता जी से? देखो, पिछले लगभग 18 वर्षों से तो मैं अपने इस पूरे क्षेत्र में योग के शिविर हमने लगभग पूरे जिले में लगाए हैं। और यज्ञ की बात करें, योग की बात करें, अध्यात्म की बात करें, वैदिक संस्कृति की बात करें, उस सब के लिए पिछले लगभग 18 से 20 वर्षों का कार्यकाल हो चुका है। लगातार हमें निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करते हुए अब जिस तरह की व्यवस्थाओं में बहुत सारी जो त्रुटियां, चाहे वो किसी भी स्तर पर दिखती हैं सामने जी, तो इसलिए हमें लगता है कि जब परमात्मा ने हमें सामर्थ्य दिया है तो फिर हम क्यों ना, जब हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और मैं पिछले लगभग 8-10 वर्षों से पार्टी का पदाधिकारी भी किसी ना किसी पद पे मैं रहा हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस और आगे बढ़ना चाहिए और पार्टी इस विषय पर जरूर विचार करेगी, ऐसी हमारी इच्छा भी है। और इसीलिए बस अपने काम को और अपने विचारों को भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल खाता हुआ देखते हुए और फिर आगे काम करने का मन है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ें। सज्जन जी, एक अहम सवाल बनता है कि पार्टी आपको टिकट भी दे देती है, चुनाव आप लड़ते हैं, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता किस आधार पर आपको वोट करेगी? जनता से क्या कुछ आप संदेश कहना चाहेंगे? देखो, जनता को मेरे स्वभाव का पता है, मेरे परिवार के स्वभाव का पता है, और जो मेरी कार्यशैली रही है उसके आधार पर जनता मुझसे बहुत हद तक प्रभावित भी है और मेरे लिए सहयोग करने के लिए भी तैयार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पार्टी का सिंबल मिलने के बाद हम अच्छे मार्जिन से पार्टी को ये चुनाव जीत कर देंगे। आपके वार्ड की बात करें, अपना वार्ड नंबर और वार्ड आपके जो पड़ेगा उसमें कौन कौन से वो एरिया है, वो थोड़ा सा दर्शकों को भी एक बार बताएं। हमारा वार्ड नंबर 24 है, जिसमें अपना हाईवे से शुरू करके जलवायु विहार से लेकर फिर मोती विहार और अपना सिलोखरा गांव, सैनीखेड़ा गांव और हमारा अपना कन्हई गांव और सेक्टर 45 सुशांत लोक 1, एसएल टावर और बेवरले पार्क, ये सारा क्षेत्र उस एरिया में लगता है। सेक्टर 44 और सेक्टर 29। आपने अपने जो वार्ड में जो जगह बताई है, क्या इन जगह की मूलभूत सुविधाओं के, मूलभूत समस्याओं के बारे में आप पूरी तरह वाकिफ हैं? समस्याएं तो देखो, जो जैसे गुड़गांव में लगभग जो ज़्यादातर एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो उसमें जनसंख्या लगातार बढ़ी है, माने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गुड़गांव की लगातार बढ़ी है, जिसके कारण जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं खामियाजा उसका जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो उनको हम दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे, फिर वो चाहे शिविर की समस्या है, चाहे सड़कों की समस्या है, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है, पानी की, पीने के पानी की समस्या है, उस पर हम पूरा काम करेंगे ताकि सबको मूलभूत सुविधाएं अच्छे से मिले और जनता अपने जीवन को अच्छा खुशहाल जीवन जी सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने वार्ड नंबर 24 से, जैसे कि हमने बताया, सज्जन यादव जी की धर्मपत्नी जो हैं सुनीता रानी, वो चुनाव लड़ रही हैं। उसी विषय में हमने भाई साहब से बात की है और जिस तरह का विजन इन्होंने बताया अपना कि किस तरह आने वाले चुनावों में जनता की सेवा करने के लिए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से एक्टिव है, 24/7 जनता के बीच में है। ये एक नेता ही नहीं, एक समाज सेवी के रूप में इनकी एक अपनी अलग पहचान गुरुग्राम के अंदर है। तो टिकट की मांग भी भाई साहब ने की है, तो जनता यदि पार्टी टिकट देती है, वोट जरूर करे इनको, क्योंकि इनके जैसा व्यक्तित्व मिलना शायद गुरुग्राम में मुश्किल है। तब तक देखते रहिए आप अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।